हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तैयारी एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे छात्र की जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के बदौलत इस समाज में अपना नाम हासिल किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हमारे स्टूडियो में मौजूद है ग्राम बुधौल के रणधीर जी, जिन्होंने 2014 के बिहार एसएससी की बहाली में अपना परचम लहराया है। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कैसे कैसे इन्होंने तैयारी की और कितना इन्होंने संघर्ष किया, जानते हैं इन्हीं के शब्दों में। तो रणधीर जी, अपना सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। सबसे पहले बहुत खुशी की बात है कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रणधीर कुमार शर्मा हुआ। गया जिला के हंस प्रखंड के बुधौल गाँव का निवासी हूँ। मेरा राजस्व कर्मचारी पद पर नियुक्त हुए हैं। चंपारण जिला के छौड़ा ब्लॉक में मेरा पोस्टिंग है। हाँ, तो मेरा अगला सवाल आपसे यह रहेगा कि आप कितने दिन तैयारी किए और कितने समय से आप तैयारी में लगे हुए हैं? मैं 2015 से लगातार मेहनत जारी रखा और मुझे 2022 में सफलता प्राप्त की। इससे पहले आपने किस किस विभाग में और कितना रिजल्ट निकाल चुके हैं? इससे पहले मेरा 3 में सिलेक्शन मतलब होकर लास्ट में मतलब दुल्हन हो गया। एक रेलवे एनटीपीसी था, एक बैंक पीओ का इंटरव्यू में फेलियर हो गया। अच्छा, अब अपने तैयारी के बारे में बताइएगा। कैसे कैसे आपने तैयारी की, कितने घंटे पढ़ा करते थे आप, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने तैयारी जो है लगभग डेली सेट प्रैक्टिस 2 सेट प्रैक्टिस करते थे और डेली सेट प्रैक्टिस का डिस्कशन खुद से देखा करते थे। और सेट प्रैक्टिस का यही मतलब मेन जोड़ मेरा है इस बात पर डेली 2 सेट प्रैक्टिस आप लगाया करते थे। तो ये बताइए कौन कौन सा प्रकाशन का लगाया करते थे और ऑफलाइन लगाया करते थे या ऑनलाइन लगाया करते थे? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ज़्यादातर ऑफलाइन ही प्रैक्टिस मेरा था, मिनी प्रकाशन का, और अब एक हरिहन का भी सेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है इसके लिए। अच्छा, बुक आप मतलब कि जीके जीएस हो गया या फिर मैथ के हैं या रीजनिंग के हैं, तो ये सब के लिए आप कोई टीचर से पढ़े थे या फिर किसी बुक से तैयारी किए थे? उसके बारे में आप बताइए। जी, मैंने पटना राठौड़ मैथमेटिक्स क्लास तैयारी की थी मैथ के लिए, और जीके जीएस तो खुद से मैंने अपने सेल्फ स्टडी किया हूँ स्टूडेंट का। तो कहीं क्लास नहीं गए जीके जीएस के लिए कहीं क्लास नहीं। तो मेरा अगला सवाल आपसे यह रहेगा कि बहुत सारे बच्चे जो आने वाले हैं, जो तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए वो ऑफलाइन सेट लगाते हैं तो कहते हैं कि टाइम नहीं बच पाता है। उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे और किस ढंग से तैयारी करें ताकि वो क्वालिफाई करें? उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? उनके लिए पहले बात जो है तो खुद से उसको जो भी चैप्टर का प्रश्न जो आ रहा है वो एक शकीर अहमद का बुक है, उससे खुद से प्रैक्टिस मैथ का चैप्टर वाइज करने पड़ेगा। उसके बाद सेट का जो भी प्रश्न आता है उसको बनाइए, मैथ क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस पूरा करें, बहुत प्रैक्टिस करना है। अच्छा, मतलब कि सेल्फ स्टडी बहुत चाहिए। सेल्फ स्टडी बहुत है। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि मतलब कि घर पे तैयारी नहीं किया जा सकता है, इसके लिए बड़े शहर जाना पड़ेगा। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? क्या घर से वो तैयारी करके जॉब हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, घर से तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, बस टाइम टेकन करना है, मेहनत मन लगन से करना पड़ेगा। खूब मेहनत कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, सफलता एक दिन आप मुकाम पाएंगे। तो बिना क्लास के गाँव में रख के कैसे तैयारी हो सकती है? एजुकेशन के माध्यम से मैथ मैस्टिक चैनल है, बिहार का नाम है। अच्छा, आपका कहने का मतलब कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे चैनल हैं जो फ्री में एजुकेशन देते हैं, उसके माध्यम से आप तैयारी घर बैठे कर सकते हैं और बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बहुत तैयारी। अच्छा, एक मेरा इंटरेस्टिंग सवाल आपसे रहेगा, क्या आपकी शादी हो चुकी है? इसके बारे में आपका क्या राय है? नहीं, अभी नहीं हो चुकी है, होने वाला है। अच्छा, होने वाला है शादी। जी। तो आपने दहेज लिया था या नहीं लिया था? नहीं, दहेज के मैं खिलाफ हूँ। अच्छा, देखिए जॉब लेने वाले की क्या सोच होती है। ठीक है, सभी लोग कहते हैं कि जॉब लेने के बाद 10 लाख या 15 लाख करीब तिलक लेते हैं, दहेज लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मित्र हैं और ये जॉब हुआ है और वे फ्री में शादी कर रहे हैं।
यह समाज में प्रेरणा के रूप में आकर्षित कर रहे हैं लोगों को। मेरे बचे हुए सवाल कुछ राहुल जी पूरा करेंगे, तो इसके लिए राहुल जी आइए, कुछ सवाल कीजिए। चलिए, सबसे पहले रणधीर जी को स्वागत है। शरण परस रणधीर जी, आपका स्वागत है। तो सर, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि सर, जो आने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो सोचते हैं कि घर पर बैठकर तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। जिस तरह से टाउन में हम जाते हैं तो अच्छे अच्छे शिक्षक वहाँ पर मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं। ऑनलाइन तो खैर घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हर बच्चे बैठने वाले को ऑफलाइन कोचिंग को उतना बेहतरीन सुविधा नहीं मिल पाती है। तो आपने सर कभी शहर ज्वाइन किया था? कितने वर्ष में शहर ज्वाइन किया? आपको शहर से कोई लाभ मिला या नहीं मिला? अब घर पर ज्यादा आपको लाभ मिला, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले बात जो है, घर पर जितना मेहनत हो सकता है तो बाहर पर उतना मेहनत नहीं हो पाएगा। बाहर पर टाइम का बहुत प्रॉब्लम होता है। घर पर जो है सब कुछ अवेलेबल है। ऑनलाइन से ही सब कुछ हम लोग हर चीज का तैयारी कर सकते हैं। मैथ, रीडिंग, जीके, डीएस ऑल चीज अवेलेबल है। सर, और मैं आपसे कहना चाहूंगा सर, आपने जीके का किस तरह से तैयारी किया है? जीके आज के डेट में इस तरह से पूछा जाता है कि जो बच्चे कहते हैं कि 20 सवाल में से हमको 5 सवाल भी नहीं वहाँ एग्जाम में पूछा। कौन से बुक से पढ़ के गए थे भाई? सवाल को हम पूछ ही नहीं रहा है। कोई बोलते हैं कि हम ये बुक से पढ़ के गए, वो बुक से पढ़ के गए, हमको सवाल टकरा ही नहीं एग्जाम में। तो आप कौन से बुक से तैयारी करके गए थे ताकि आप बिहार एसएससी कर्मचारी के पोस्ट को परचम लहरा दिए सर? उसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने जीके तैयारी किया था। लूसेंट, स्पीडी और एनसीईआरटी का साथ संग्रह है। तीनों बुक का मैंने अध्ययन किया। उससे अच्छा सा मेरा प्रश्न उसमें मिल गया। मैंने सफलता प्राप्त कर ली इससे। अच्छा सर, साइंस के लिए सबसे अच्छा बुक कौन सा हो सकता है? साइंस तो हम ऐसे सुनते हैं कि लूसेंट को मतलब गहराई से साइंस के विषय में नॉलेज नहीं दिया हुआ है, जो कि लूसेंट से लेकर कोई साइंस पढ़ के जाता है तो एग्जाम में उसको ज्यादा सवाल मतलब नहीं टच कर पाते हैं। तो साइंस आपने किस तरह से तैयारी किया था सर? साइंस के बारे में बताइए। साइंस के लिए एनसीईआरटी बुक का है, महेश बर्नवाल का। उसमें साइंस बहुत गहराई तरीके से दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी महेश कुमार बर्नवाल की किताब है। तो वो मतलब किताब पढ़ के जाए तो एग्जाम में वहां से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लड़ेगा? 100% आपको लड़ा है सवाल? लड़ा है, बहुत लड़ा है। अच्छा, मैंने सिर्फ 8 दिन ही उसके लिए अध्ययन किया। बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए। अच्छा सर, मैं आपसे और एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने रीजनिंग की तैयारी जो है सो कोई टीचर के माध्यम से भी किया है या फिर अपने ही से खुद से उतना करते करते रीजनिंग को सारे प्रश्न को समझ गए और एग्जाम में मतलब अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए हैं? रीजनिंग का तैयारी आपने से की है। सेट प्रैक्टिस के एग्जाम्पल देखते हुए तो अपने से ही प्रैक्टिस करके मैंने सीख किया। अच्छा, तो सर एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि जब लास्ट समय आता है बच्चों का, मतलब शुरुआत तो सभी लोग करते हैं कि तैयारी शुरू के नाम से कोई भी सुनता है कि आज मेरा ये जो जॉब हो गया है लड़का का, तो तैयारी तो गांव के 20 लड़के करना शुरू कर देते हैं कि हम भी तैयारी करेंगे, हम भी तैयारी करेंगे। लेकिन 2 4 6 महीने होते होते सब पता चलता है कि ठंडा हो जाते हैं। तो आप क्यों नहीं ठंडा हुए अभी तक? मेरा एक जुनून था कि मैं सिविल सर्विस प्राप्त करना है। मैंने उस लेवल का तैयारी किया, मैंने प्राप्त कर लिया। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे पूछे कि आपने कौन कौन से एग्जाम में असफलताओं का हासिल किया है? असफलताओं आपके हाथ लगी है, सफलता आपको नहीं मिल पाई, जो कि आपको बहुत बड़ा झटका लगा और उससे बढ़कर फिर आप और तैयारी अच्छा करना शुरू किए ताकि और आपको अच्छा पोस्ट मिल पाए। सबसे पहले मैंने बिहार सेंट्रल सीजीएल का, एलडीसी और एमटीएस का तैयारी किया, लेकिन सफलता उसे प्राप्त नहीं मिली। प्री एग्जाम निकला था, मेंस फाइनल नहीं हो पा रहा था, कभी भी नहीं हुआ। और रेलवे ग्रुप डी का भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, रेलवे ग्रुप डी, यानी कि ग्रुप डी अगर आपको हाथ लग जाती तो आप ग्रुप डी में ही करते रह जाते? जी हाँ, वो जरूरी है। तो ग्रुप डी करते रह जाते सर, तो कर्मचारी का पोस्ट तो आपको कहीं कहीं उससे बहुत बड़ा पोस्ट है, आपको तो सर छोड़ना ही पड़ जाता कहीं ना कहीं, क्योंकि उधर लग जाता तो फिर तैयारी हो भी नहीं पाता इतना, आपको इधर मिलता भी कहाँ से कर्मचारी का पद? तो वही हम कहना चाहते हैं सर, क्या ग्रुप डी में आप उस समय ज्वाइन अगर हो जाते तो अभी तक आपको शायद समझिए कर्मचारी क्या पता नहीं हो पाते अभी तक? जी नहीं हो पाता। तो देखिए, आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने छोटे एग्जाम को दिया है और अगर आपका सफलता पर हाथ नहीं लगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको किस्मत की लकीर में नौकरी नहीं लिखा है। लेकिन अगर ये ग्रुप डी के पद पर चले जाते तो आज शायद बिहार कर्मचारी के पद पर ज्वाइन नहीं होते। तो इनसे बहुत बड़ी सीख लेने की और भी स्टूडेंट को जरूरत है जो अभी तैयारी कर रहे हैं, और बिल्कुल घर से बैठकर नौकरी प्राप्त की जा सकती है। उनका जीवित उदाहरण हमारे साथ में बैठे हुए रणधीर कुमार जी हैं, जो कि बिहार कर्मचारी के पद पर है। आपका सर पोस्टिंग किस जगह पर है बिहार में? चंपारण जिला के छौड़ादाना ब्लॉक में है। चंपारण जिला के छौड़ादाना ब्लॉक।
छोड़ा था ना ब्लॉग जी। में। अच्छा, तो जो भी भाई चंपारण से वीडियो देख रहे हैं देखिए कि सही में उस जगह पर है या नहीं है और ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे तुरंत कॉल कर सकते हैं कि हाँ रणधीर जी है ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं तुरंत इनको कॉल करूंगा, सर आपने तो आप ईमानदारी से काम करिएगा कि नहीं सर करिएगा? बिल्कुल ईमानदारी से काम करना ही है, क्योंकि सर बिहार में कुछ अलग, अगर अलग लेवल पर लेकर जाना है तो बिल्कुल बिहार के जितना भी स्टाफ है, कर्मचारी है, सबको ईमानदार बनकर रहना होगा। जी जी, तभी तो बिहार आगे जा पाएगा, वरना तो बिहार को ऐसे ही लोग पीछे रखता है कि नहीं बिहार का है तो कुछ नहीं पाता होगा। बिहार के नाम का मतलब लोग जहां भी सुनिए बिहार का है कुछ भेदभाव करना स्टार्ट कर देता है। तो आप ऐसे कर्मचारी तो नहीं लेना है सर कि जो आप कुछ नहीं कुछ घूसखोरी में शामिल होंगे? नहीं इससे घुसखोरी लेना बहुत अपराध का बात है। हाँ सर, यही कहना ईमानदारी से चाहिए। काम करूंगा टोटल काम करूंगा। हाँ बिल्कुल ईमानदारी होना ही चाहिए। और खासकर हम बिहार के हैं तो बिहार के नाम पर इतनी शर्मसार जो नाम होती है कि नहीं भाई बिहार के लोग हैं तो कुछ खराब होंगे, चाहे उतना बुझाता नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ अच्छा कर दिखाने का जज्बा होता है तो बिहार यूपी झारखंड के पास होता है। और उनका जीवित जात उदाहरण एक रणधीर कुमार जी भी है। देखिए तो और सर एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तैयारी करते हैं, 2-4 महीना करते हैं, उनके बाद फिर उनका ध्यान भटक जाता है और कहीं न कहीं गलत दिशा पर चल जाते हैं और इधर उधर फंस जाते हैं। इसके बाद फिर तैयारियों को कहीं न कहीं छोड़ना पड़ जाता है। क्या आपने भी गलत दिशा में फंसा है? जी मैंने तो लगातार कोशिश करते रहा हूँ, कोशिश करते ऐसे भी कहा गया है मेहनत करने वालों को भी हार नहीं होती। मेहनत मन से कीजिए, 100% सफलता मिलेगी। गलत दिशा में कहने का मेरा अर्थ हुआ कि कहीं न कहीं कोई लड़का तैयारी करते करते कोई लड़की के चक्कर में प्यार के पागल हो जाता है और वहीं से उसका करियर समझिए कुछ न कुछ बर्बादी हो जाता है, कहीं इधर चल गया उधर चल गया, उसी के चक्कर में रह गया तो पढ़ाई कहाँ से हो पाएगा? क्या आपने भी इस चक्कर में कभी पढ़ा है सर? इसके बारे में बताइए कुछ। एक जगह नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है आज तक नहीं पढ़े? बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहे हैं, तभी तो भाई ईमानदारी आज इनको गवाह दे रही है कि हाँ आज इन्होंने बिहार एसएससी कर्मचारी के पद पर ज्वाइन है। अगर ईमानदारी से मेहनत नहीं किए होते तो भाई 10-12 करोड़ जो बिहारियों है उसमें इनका 10-12 हजार सीट में सिलेक्शन नहीं हुआ होता। कहीं न कहीं इनकी ईमानदारी ही दर्शा रही है, इनकी मेहनत ही दर्शा रही है। और जनरल से रिजल्ट हुआ है देखिए। और कौन सी कैटेगरी से आते हैं सर आप? ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, जनरल में जाकर फाइट कर गए हैं सबसे बड़ी। और जनरल के बच्चों को भी सीखनी चाहिए कि हमारे सीट में आकर ओबीसी के बच्चे अगर फाइट कर रहे हैं तो जनरल को कहीं न कहीं ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ताकि 750 रैंक पीछे है, 750 रैंक आगे है, 750 रैंक आगे है जनरल में भी होंगे। बताइए तो जनरल के बच्चों को भी वीडियो से कुछ सीख लेने की जरूरत है ताकि आप और से आगे बढ़िए, ताकि आपका सीट जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रहता है। फिर भी आप कहीं न कहीं ओबीसी और एससी के बच्चों से पीछे हो जाते हैं तो कहीं न कहीं आपकी ईमानदारी ही मेहनत को नहीं दर्शाती है और ईमानदारी आप करते ही नहीं मेहनत से। हाँ एक और सवाल पूछना चाहेंगे हम सर कि जब एग्जाम टाइम नजदीक आ जाता है बच्चों का, जैसे 1 महीना बचा 2 महीने बचा, तो उस समय बच्चे सोचते हैं कि कहाँ से पढ़े, अब कौन सा क्वेश्चन पढ़े, कौन सा किताब को पढ़े, कैसे रिवीजन करें। उसके बारे में सर आपने जब 1-2 महीने समय बचा एग्जाम का टाइम तो आपने किस तरह से रिवीजन किया है, पूरा डिटेल में बताइए बच्चों को, ताकि कुछ बच्चों को सीख मिले। मैंने जो तैयारी किया जितना पढ़े उतना ही लास्ट 1 मंथ जो है जितना पढ़े वही तैयारी मैंने उससे किया, उसी को रिवीजन करते रहे, बस उसी से मेरा मुकाम हासिल। कौन सा बुक से आपने रिवीजन किया है? बुक का नाम भी बताइए कि भाई इस बुक से रिवीजन करे लगातार, ताकि 1 महीने का समय बचा है, 1 महीने में कोई बड़ी बुक को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। ये आप भी जानते हैं सर, हम भी जानते हैं। बताइए कि रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा होगा जो 1 महीने समय बचता या फिर नोट्स से किए, किससे किया आप बताइए। देखिए आज तक मैंने नोट्स नहीं किया है, लेकिन लूसेंट और स्पीडी और एनसीईआरटी का जो बुक है उससे बहुत अच्छी तरह से मैंने लगन से मेहनत किया, उसी को रिवाइज करते रहा, सफलता प्राप्त की। अच्छा सर, आपको कहने का मतलब है कि लूसेंट और स्पीडी तैयारी करने वाले भाई पहले ध्यान से सुन ले कि लूसेंट, स्पीडी और स्पीडी में 2 तरह का स्पीडी होता है, साइंस भी होता है, आर्ट्स भी होता है। और एक एनसीईआरटी का बोल रहे हैं कौन सा? साइंस का बुक, महेश कुमार बर्नवाल का बुक। अगर ये 4-5 बुक को आप फॉलो करते हैं तो कहीं न कहीं आपको जीके कमजोर नहीं रहने वाली है, ये आप भी जानते हैं। तो बिल्कुल ये 4-5 बुक आपके पास नहीं है तो बिल्कुल खरीदिए और रिवीजन बिल्कुल करिए। लास्ट टाइम में ये बुक बहुत ही बेस्ट होगी, ये रणधीर जी का कहना है। तो सर आपको कैसा लग रहा है हमारे इस स्टूडियो में आकर? क्या आपको लगा था कि हम यहाँ पर आएंगे हमारे से इस तरह का सवाल भी पूछा जाएगा? बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ आने से। कोई टेंशन तो नहीं हो रहा सर कि हमको बुला करके पूछ रहे हैं लोग क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं? बहुत खुशी की बात है, टेंशन क्या है? हाँ सर, खुशी की बात है। अच्छा
तो सर चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे लिए इतना वक्त निकाल कर आए और हमारे कुछ स्टूडेंट जो है उनको कुछ सीख देने के काम किए हैं हमारे इस स्टूडियो में जुड़कर। तो इतने आपके लिए बहुत बहुत आभार। और चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।